वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम रिजिड बॉडी और फिजिक्स सिस्टम जो यूनिटी हमें प्रोवाइड करता है उसके रिलेटेड मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा। मैंने बेसिक सीन सेटअप किया है। हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है। मैंने एक क्यूब ले लिया और एक हमारे पास स्फीयर गेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, मैं क्यूब गेम ऑब्जेक्ट लेता हूँ, मैं उसके ऊपर एक रिजिड बॉडी का कंपोनेंट लगाता हूँ जो यूनिटी हमें प्रोवाइड करता है कि कोई भी गेम ऑब्जेक्ट जो फिजिक्स के सिस्टम्स को अडॉप्ट करके उसकी तरह एक्ट करे, तो उसके लिए हमें रिजिड बॉडी एक कंपोनेंट चाहिए होता है यूनिटी के किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाने के लिए, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि हमने सीन के अंदर गए और हम यहाँ पे ये 3 बटन्स हमारे पास आ रहे हैं, पॉज का, स्टेप का और ये हमारे पास प्ले का। अब हम जस्ट प्ले करेंगे। प्ले करने के बाद हम जो है कुछ हमारे पास कंपाइलेशन होगी, देन हमारे पास ये गेम व्यू आएगा और ये हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है, ठीक है। अब भी हमें कुछ भी जो है वो डिफरेंट नहीं महसूस हुआ। हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो गेम ऑब्जेक्ट का टैब आ गया है, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्नैप कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक कैमरा है। हम क्या करेंगे कि जी एक्सिस पे इसको थोड़ा सा करीब ले जाएंगे, जो कि हमने शुरू की वीडियोस में सीख लिया था। क्यूब हमने जो है उसके ऊपर रिजिड बॉडी लगाई है। हम क्या करते हैं कि हम इजीली इसको थोड़ा सा पिक करते हैं और इस तरह हवा में हम रख देते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि हमने क्यूब या गेम ऑब्जेक्ट किसी को भी हवा में रखा होता तो वो नीचे नहीं आता, जो एक्चुअल में जो रियल वर्ल्ड में हमारे गेम ऑब्जेक्ट एक्ट करते हैं उस तरह, ठीक है। अब हम प्ले करेंगे तो राइट साइड पे हमारे पास गेम व्यू है, तो आप देखेंगे कि ये हमारा क्यूब जो है वो स्फीयर के ऊपर गिरा, हवा से जो है वो नीचे आया, जिस तरह हमारा रियल वर्ल्ड में एक कोई भी गेम ऑब्जेक्ट अगर हम हवा में रखें तो वो जमीन की तरफ आता है, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट वीडियो में जो हमने कोलाइडर्स पढ़े थे उनको थोड़ा सा अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको समझने में आसानी होगी। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ये स्फीयर कोलाइडर है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्यूब को पकड़ता हूँ और मैं देन प्ले करता हूँ। हमने रिजिड बॉडी लगाई है और देन उसके कंपोनेंट्स के बारे में अभी मैं बताता हूँ आपको। अब हमारा क्यूब नीचे हवा से नीचे गिरा और हमने क्या किया, वापस उसको लेके गए, तो आप ये देखेंगे वो नीचे हवा की जमीन की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हम इसको थोड़ा सा बल्कि इसको गेम ऑब्जेक्ट को यूनिटी को बंद कर देते हैं, प्ले मोड से हटा देते हैं। हम स्फीयर के ऊपर अगेन जो है कंट्रोल जी करेंगे, उसका जो कंपोनेंट है वो आ जाएगा, हमारे पास स्फीयर कोलाइडर लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्फीयर कोलाइडर पे अब हम इस गेम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हवा में रखेंगे, ठीक है, और क्यूब को थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब हम प्ले करेंगे, आप देखें कि क्यूब जो है वो उसके साथ इन टर्म इंटरेक्ट करेगा और फिजिक्स लगने की वजह से जो है वो एक्ट किया और उसने साइड पे गिर गया, ठीक है, क्योंकि ये काइंड ऑफ एक हार्ड शेप हो गई कोलाइडर लगने की वजह से। अब मैं क्यूब को अगर ऊपर लेके जाता हूँ तो वो जमीन की तरफ ही आएगा। अब ये जो है इस प्लेन के ऊपर इस वजह से रुक गया है कि यहाँ पे एक मैश कोलाइडर लगा है। अब किसी वजह से मैं रन टाइम पे भी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई कंपोनेंट डिलीट कर देता हूँ तो गेम ऑब्जेक्ट जब जो है वो वापस हमारा एडिटर मोड से ख़त्म होता है तो वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, यानी कि जो रीजनल प्ले करने से पहले रही थी। मैं अब यहाँ पे कंपोनेंट डिलीट कर देता हूँ तो आप देखें कि हमारा जो क्यूब है वो नीचे जाई जा रहा है, ये वाई एक्सिस पे आप देखो, ठीक है। प्लेन के ऊपर कोलाइडर लगने की वजह से वो एक हार्ड फॉर्म की तरह एक्ट करना शुरू हुआ। क्यूब के ऊपर हमने रिजिड बॉडी लगाई जिसकी वजह से वो फिजिक्स की तरह इंटरेक्ट करना शुरू हो गया। अब इसके ऊपर हमारे पास आ जाती है मैस। मैस क्या है कि ये इसका कितना वजन होना चाहिए उस स्पेसिफिक गेम ऑब्जेक्ट का, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास लीनियर डैम्पिंग और एंगुलर डैम्पिंग है। ये दो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी रियल वर्ल्ड में भी काइंड ऑफ एक्ट करती हैं। जैसे कि मैं इस गेम ऑब्जेक्ट को हवा में करता हूँ थोड़ा सा, बल्कि हमारे इस गेम व्यू में भी नज़र आना चाहिए। यहाँ पे मैं लीनियर डैम्पिंग जो है वो 10 कर देता हूँ और प्ले करता हूँ, तो आप देखेंगे कि पहले जो है वो उसके ऊपर हवा का जो है वो एक्ट जो है ना नहीं कर पा रही थी। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस यानी कि रोक पाना, ठीक है। लीनियर डैम्पिंग का मतलब क्या है कि इसके ऊपर हवा का प्रेशर जो है वो इतने % लगना चाहिए,
जिसकी वजह से क्या कर रहा है, वो उतनी स्लो आ रहा है। अगर प्रेशर हम ज़्यादा कर देते हैं तो इतना उतना ही ज़्यादा स्लो ये नीचे आएगा। उसके बरक्स एंगुलर डैम्पिंग का मतलब ये है कि इसकी जो रोटेशन है ना, रोटेशन पे कितना वो जो है वो फिजिक्स बेस के लिहाज से इसके ऊपर प्रेशर हवा का लगना चाहिए, यानी कि रोटेशन जो है इसकी कितनी कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जो है वो रिजिड बॉडी के साथ, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है यूज ग्रेविटी और इज कैनेमेटिक। अब क्या करते हैं कि आप चाहते हैं आपका गेम ऑब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स के साथ या इंटरेक्ट जरूर करे, उसको कंट्रोल में थ्रू कर लाजमी तौर पे के साथ इसको करेंगे। अब यहाँ पे इस कैनेमेटिक अगर मैं कर देता हूँ, इसको हवा में लेके जाता हूँ, तो ये बेसिकली इसके ऊपर फिजिक्स के जो कंपोनेंट हैं लगे हुए हैं कंपोनेंट, बट वो नहीं पा रहे। उसकी वजह ये है इस कैनेमेटिक का मतलब है कि ये जो गेम ऑब्जेक्ट है और इस कैनेमेटिक का टिक कर दिया है चेक बॉक्स, वो ये है कि हम इस गेम ऑब्जेक्ट को अपनी मर्जी से कोड के थ्रू कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ठीक है। कोड में आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडीशन होगी, उस कंडीशन पे इस कैनेमेटिक थ्रू करवाएंगे, देन आपका जो है ना वो गेम ऑब्जेक्ट फिजिकली जो फिजिक्स बेस के लिहाज से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद इंटरपोलेटर और कोलिजन डिटेक्शन। कोलिजन डिटेक्शन बेसिकली क्या है कि आपका गेम ऑब्जेक्ट किस लिहाज से कोलिजन डिटेक्शन करेगा। इसमें कुछ यूनिटी के डिफरेंट जो है वो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस डायनामिक है और स्पेकुलेटिव है। इसको मैं इस तरह आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि फॉर एग्जांपल इंटरप्लेट के बारे में बात करते हैं। इंटरप्लेट क्या है कि फिजिक्स बेस्ड सिस्टम जो है वो आपका गेम ऑब्जेक्ट है वो किस तरह इंटरेक्ट करेगा, यानी कि उसकी पोजीशन, रोटेशन क्या एक्सपेक्टेड है और क्या करंट है, यानी कि उसकी वेलोसिटी की बेस पे वो कितना इंटरप्लेट करेगा, यानी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा सकता है। तो ये चीज़ें हम जो है वो रिजिड बॉडी के अंदर बताते हैं कि इंटरप्लेट है या एक्स्ट्रापोलेट है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन भी आपके साथ मैं अटैच कर दूंगा ताकि आप डिटेल में इसको पढ़ सकें। सेम गोज फॉर कोलिजन डिटेक्शन। किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को जिसके ऊपर दोनों के ऊपर रिजिड बॉडी लगी होती है, किसी एक के ऊपर रिजिड बॉडी लगी है और आप चाह रहे हैं कि उनकी जो डिटेक्शन है वो स्मूथली होनी चाहिए, तो उसके कुछ मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल आप इस रिजिड बॉडी को बताना चाह रहे हैं आप कंटिन्यूसली या डायनामिकली, यानी कि कुछ गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर फिजिक्स भी लगी होती है और कोलाइडर जस्ट लगे होते हैं, तो आप दोनों के साथ कोलाइड करना चाह रहे हैं नहीं, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा एडवांस टॉपिक में आ जाता है। इनिशियल में है आपको इसी वजह से जस्ट ग्रेविटी, लीनियर और मैथ्स के बारे में और यूज ग्रेविटी का बताया था, ठीक है। तो होप्स हो कि ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिला होगा और इसकी आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक और लेक्चर के साथ डिस्कस करूँगा। बाकी आपको वीडियोज़ अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।